आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम भूपेश बघेल जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए हैं। दोनों ही दिग्गज बड़े ही खुशनुमा माहौल में नजर आए। ये तस्वीरें देखिए कैसे दोनों धुरंधर एक साथ नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम दोनों ही एक साथ पहुंच गए हैं और दोनों ही एक साथ नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें रेयर ही निकलकर सामने आती हैं जब दोनों ही सीएम सामने आ जाए। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, वो भी साथ नजर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी यहां मौजूद है। तो ये दोनों तस्वीरें देखिए जहां राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टियों से आते हैं। दोनों ही छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों ही एक साथ पहुंचे हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का नए संगठन का विस्तार हो रहा है। जी हां, गोपाल साहू को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव जसबीर सिंह और 4 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। 26 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिखर गई थी पार्टी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिखर गई पार्टी। तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अब नए संगठन का विस्तार कर रही है। गोपाल साहू को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महासचिव जसबीर सिंह और 4 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में अब आम आदमी पार्टी भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, विधानसभा चुनाव हुए, और ऐसे में आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी इन दोनों चुनावों में छत्तीसगढ़ में मैदान में थी। और आपको बता दें कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद पूरी पार्टी बिखर गई। और अब आम आदमी पार्टी ने भी नए संगठन का विस्तार छत्तीसगढ़ में किया है। तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का नए संगठन का विस्तार हुआ है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूरी पार्टी बिखर गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी इन दोनों ही चुनावों में मैदान में थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा और पूरी पार्टी बिखर गई, और ऐसे में अब नए संगठन का विस्तार हो रहा है, क्या कुछ जानकारी रवि? देखिए, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 2018 से सक्रिय रही, लेकिन 2018 में भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 2023 विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। उस दौरान भी आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में कहीं भी कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता निराश हो गए थे। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे कोमल हुपेंडी, उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कोषाध्यक्ष पद तक में रहे हैं, उन सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी को छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया गया था। अब नए सिरे से फिर से पार्टी संगठन का निर्माण किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। और गोपाल साहू, जो कि अब तक पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में रहे, उनको अब बिल्कुल रवि यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हम सीधा जगन्नाथ मंदिर चलते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं। देखा आपने कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज निकाली जा रही है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जगन्नाथ के मंदिर और वहां आरती में शामिल हुए, और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ पहुंचे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी नए संगठन पर विस्तार कर रही है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे और नए संगठन का विस्तार अब हो चुका है। आगे बढ़ते हैं राजधानी रायपुर की ओर, जहां रायपुर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जहां पर रथ यात्रा से पहले भव्य पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। राजधानी के अलग अलग मंदिरों में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। 3 बजे
टूरी हटरी मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से दोपहर 3 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा दोपहर 3:30 पर निकाली जाएगी और अश्विनी नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर से जो रथ यात्रा है वो शाम 4 बजे निकाली जाएगी। आपको बता दें, रथ यात्रा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश प्रदेश में आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम है। आपको बता दें, धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जा रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है, राजधानी रायपुर में किस तरह की धूम है? सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे जगन्नाथ मंदिर, क्या कुछ जानकारी? महिमा उड़िया समाज के लिए एक प्रमुख त्यौहार है और उस त्यौहार के उमंग को समझिए आप कि ये देखिए जगन्नाथ मंदिर है, अभी अंदर में पूजा पाठ वो जो है वो हो चुकी है। उसके बाद में तमाम लोग अब जो है वो रथ पे पहुंच रहे, भगवान को रथ में सवार कर दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, अलग अलग रथ बनाई गई है और ये तमाम रथों में जो भगवान है वो सवार है। 3 रथ है और आज तीनों रथों के माध्यम से अब भगवान जो है वो अपने मौसी के घर जो है वो रवाना होंगे और लगातार यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। पहुंचने के साथ पे भगवान के दर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, सबसे पहले नंदी घोष की तस्वीर दिखाता हूं। क्या कब तक भगवान रहेंगे वहां मौसी के यहाँ पे? अभी 15 तारीख तक रहेंगे मौसी के वहाँ। किस तरह की तैयारी है, कैसे आप लोग नगर भ्रमण करवाएंगे? नहीं, अच्छी तरह जो भी है भैया बोलेंगे उसको अच्छे से तैयारी हो रहा है और पूजा पाठ जो भी अच्छी इस साल बहुत बढ़िया हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर है एक, और दूसरी तस्वीर आप और देखिए, एक और जो रथ है वो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे ही जो 3 रथ हैं वो तीनों रथों में भगवान जो है यहाँ से जो है वो रवाना होंगे, अपने मौसी के यहाँ जाएंगे और लगातार यहाँ पे भक्त पहुँच रहे हैं। पहुँचने के साथ पे किस तरह की व्यवस्था में लगे हुए हैं आप लोग? बढ़िया व्यवस्था है अभी। किस तरह से नगर भ्रमण करवाया जाएगा रथ को? अभी उसका नॉलेज नहीं है। भगवान के दर्शन हो गए जी, भगवान के दर्शन हो चुके हैं। और ये भी जानना चाहेंगे, जरा ये भी जानिएगा कि आखिर ये रथ यात्रा कितने बजे निकलेगी और कौन कौन से रूट से होकर ये रथ यात्रा गुजरने वाली है? कहां से रूट से होकर ये रथ यात्रा निकलेगी? कहां यात्रा यहाँ से जाएगी, बीटीआई जाएगी, बीटीआई से वहाँ रहेगी 2-3 घंटा। उसके बाद वापस आएंगे, प्रभु की आरती होगी, आरती के बाद अपनी मौसी के घर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे अभी 10 दिन। बहुत बड़ी मान्यता है इसकी और बुड़ी में एक बड़ा उत्साह के रूप में मनाया जाता है और यहाँ भी जगह जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाँ, सही है। हम पूरे की तर्ज पे ही इसको मतलब उसी के तर्ज पे इसको तैयार करते हैं। तो इसको पूरी की तर्ज पे तैयार किया जाता है। भगवान के दर्शन हो गए? जी, दर्शन के लिए लाइन में रुका हूँ। मैं एक्चुअली भुवनेश्वर पुरी से ही हूँ और इस बार काम के सिलसिले में नहीं जा पाया हूँ जगन्नाथ पुरी, तो मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैं उड़ीसा से ही हूँ और हम लोग हर साल वहाँ सेवा देते हैं रथ यात्रा के दिन। ये सिर्फ उड़ीसा का त्यौहार नहीं, आपने पहले जैसे बोला था, ये विश्व का त्यौहार है। विश्व आज श्री जगन्नाथ जी को मानता है, उसकी आराधना करता है, पूजा करता है और बहुत ही उत्साह उमंग है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ हिंदू समाज में लेकिन इसको विदेशों में भी कहीं, न्यूयॉर्क से लेके फ्रांसिस्को लेके मेलबर्न से लेके 7 कॉन्टिनेंट्स और कई देशों में रथ यात्रा निकलती है आज के दिन। और ये बहुत ही भव्य आयोजन है। काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों से होकर जो ये रथ यात्रा है वो गुजरने वाली है और भक्तों का उत्साह भी देखने ही बन रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जहां राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। भगवान की भक्ति में आज राजधानी वासी ढोल नगाड़ों के धुन पर झूम रहे हैं। साथ ही ओडिशा नाच की प्रदर्शनी की भक्तों के द्वारा यहां पर दिखाई जा रही है। सुबह से ही मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।
गरियाबंद के देवभोग से भी रथ यात्रा की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। यहाँ गांव में घूम घूम कर झोलियों में लोग अनाज ले रहे हैं। ये सभी लोग देवभोग के भगवान जगन्नाथ मंदिर के चाकर और पुजारी हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ के आदेश पर फसल कटाई के बाद इसी तरह गांव में जाकर अनाज को लगान के रूप में वसूलने की प्रथा है। बता दें, प्रति वर्ष यहाँ वसूले गए लगान से ही मंदिर का संचालन और भोग लगाया जाता है। प्रतिवर्ष रथ यात्रा से पहले लगान वसूली कर एक भाग पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाने के लिए भी भेजा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के सम्मान समारोह का आज राजधानी रायपुर में आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 11,000 से ज्यादा पंचायत सचिव उपस्थित रहने वाले हैं। तो आपको बता दें, पंचायत सचिव संघ का सम्मान समारोह है आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ये आयोजन होना है। पंचायत सचिव संघ का सम्मान किया जाएगा, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। 11,000 से ज्यादा पंचायत सचिव यहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव रजौरी जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती हीना मालवी जी, माननीय कृष्णराज मोके जी, इस अवसर पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जहां पर रायपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें, डॉक्टर सौरभ पांडे को मिली वीआईपी सुरक्षा। ईडी और एसीबी के विशेष लोक अभियोजक और है सौरभ। बता दें, 2 जवान 9 mm पिस्टल के साथ रहेंगे। साथ ही आदेश जारी कर जान का खतरा बताकर उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद अब उन्हें सुरक्षा दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 2 जवान 9 mm पिस्टल के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, आदेश कर जान का खतरा बताकर सुरक्षा भी मांगी थी। अब इससे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं ईडी और तो डॉक्टर सौरभ पांडे को वीआईपी सुरक्षा मिली है। ईडी और एसीबी के विशेष लोक अभियोजक हैं सौरभ। 2 जवान 9 mm पिस्टल के साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। आदेश भी जारी कर दिया गया है। जान का खतरा बताकर उन्होंने सुरक्षा मांगी थी। और इधर जांजगीर के जिला अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया, जिसमें मरीज परेशान हैं और प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। डायलिसिस से पीड़ित मरीजों को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, जिससे मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। डायलिसिस से पीड़ित मरीजों को बेड और ऑक्सीजन के अभाव में वापस लौटना पड़ रहा है। यहाँ जो सिलसिला है वो पिछले 1 साल से लगातार जारी है। जी सर, हम लोग ना किडनी वाले पेशेंट हैं। वो हमारे उसके पिताजी के में ना ब्लड की कमी रहती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग डॉक्टर के पास यहाँ जांजगीर अस्पताल पे लेकर आए हैं कि उनको सांस के लगे करके। तो यहाँ पर आके देखें तो डॉक्टर लोगों को बताएं तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है करके बोल रहे हैं और ऑक्सीजन भी खाली नहीं है करके बोल रहे हैं, इसलिए उनको अभी इलाज नहीं कर सकते करके बोल रहे हैं। तो उसके लिए अभी जाने के लिए बोल दिए या फिर दूसरे हॉस्पिटल जाने के लिए बोल दिया है। उनके साथ में उनके बाद आए हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन अभी ऑक्सीजन बेड अवेलेबल होने के कारण उनको भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो उनकी भी समस्या समाधान नहीं हो पाया है। तो ये और यही समस्या पिछले 6 महीने से 1 साल तक जिला अस्पताल में है।
और इसी बीच रुक करते बड़ी खबर की ओर जो कि दंतेवाड़ा से आ रही है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले में नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। 8 लाख इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। लोन वर्राटू अभियान से हुए प्रभावित। जिले में कंपनी नंबर 6 के पीपीसीएम रैंक के हैं नक्सली। आत्मसमर्पित नक्सली कई बड़ी घटनाओं में था शामिल। तो बड़ी खबर है, जहां 8 लाख का इनामी नक्सली जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है और कई बड़ी घटनाओं में भी ये नक्सली शामिल था, क्या कुछ जानकारी संजय? देखिए महिमा, ये बड़े रैंक का नक्सली ये पीपीसी मेंबर था, यानी कि प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर। नक्सली संगठन में ये एक बड़ा पद होता है। 8 लाख का इनाम था और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की कई नक्सल वारदातों में ये नक्सली शामिल रहा था। आज इस नक्सली ने लोन वर्राटू के तहत जो है प्रभावित होगा, इस योजना के तहत इसने समर्पण किया है। इस योजना का मतलब है घर वापस आइए, ये गोंडी शब्द है। और यही वजह है कि आज इस नक्सली के समर्पण के साथ ये जो आंकड़ा है 186 इनामी नक्सलियों ने अब तक समर्पण किया है पिछले 6 महीनों में पुलिस के सामने, सरकार के सामने। साथ ही अगर हम अन्य नक्सलियों की बात भी करें तो कुल 700 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। तो ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। लगातार नक्सली जो है वो पुलिस की योजना से प्रभावित होकर समर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल संजय, तो लगातार लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर जो कि जशपुर से आ रही है, जो आपको बता दें छात्रावास के बच्चों से की मारपीट। जी हाँ, छात्रावास अधीक्षक ने शराब के नशे में मारपीट की है। नाराज छात्रावास के बच्चों ने आधी रात छोड़ा छात्रावास। तो छात्रावास से निकलकर बच्चे अपने घर पहुंचे। छात्रावास अधीक्षक पर अक्सर मारपीट का आरोप लगता आ रहा है। इधर फरसा बहार के प्री मैट्रिक छात्रावास डुमरिया का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्रावास के बच्चों से मारपीट की गई और आधी रात को बच्चे छात्रावास छोड़कर अपने घर पहुंच गए। और इधर जशपुर के फरसा बहार मुख्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वर्षों पुरानी मांग में पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को क्षेत्र के लोगों ने आभार जताया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जिले के बगिया गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने घोषणा करते हुए फरसा बहार मुख्यालय में हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कही, जिसके बाद क्षेत्र के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों एवं अभिभावकों ने सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया है। मैं घोषणा करता हूं कि बगिया और बंदरचुआ का जो स्कूल है, इसको आदर्श विद्यालय के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और जशपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए एक आदर्श आवासीय परिसर खोलेंगे। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक आदर्श आवासीय परिसर खोलेंगे। और फरसा बहार जो विकासखंड मुख्यालय है, वहां तक हायर सेकेंडरी नहीं है, हाई स्कूल है, तो मैं हायर सेकेंडरी की घोषणा करता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र में कई वर्षों से हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था और इसको जो हमारे क्षेत्र के जनता कई वर्षों से मांग करते आ रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो बहुत ही ज़रूरी था हमारे इस क्षेत्र में हायर सेकेंडरी की एक विकासखंड मुख्यालय है और नहीं, इतने दिन तक नहीं था और जनता बहुत दिन से इसके पीछे मांग करते रहे।
और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग ने 3 दिन के भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगर अब तक के हुई बारिश की बात की जाए तो सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस महीने इसकी भरपाई के संकेत दिए हैं। आज सुबह से ही रायपुर में मौसम सुहाना बना हुआ है। बता दें, हवाओं के साथ आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और सुबह से ही जो मौसम है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से सक्रिय होगा। 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। सामान्य से 22% कम बारिश हुई है इस वक्त, आपको बता दें। और साथ ही इस महीने इसकी भरपाई भी हो सकती है, क्योंकि राजधानी रायपुर में मौसम बदल चुका है। 19 जिलों में कम बारिश हुई है। तो छत्तीसगढ़ के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई। 11 जिलों में अब तक सामान्य बारिश हुई है।